चरण सिंह किसान नेता से प्रधानमंत्री तक का सफर। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और ग्रामीण भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें अक्सर किसानों का मसीहा कहा जाता था। उनकी सोच, नीतियां और संघर्ष आज भी भारतीय राजनीति और कृषि व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो फटाफट से जाइए, इतिहास से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर, जिला मेरठ में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने खेती किसानी की समस्याओं को करीब से देखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए आगरा विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने कानून, लॉ की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। लेकिन उनका मन हमेशा समाज सेवा और देश की आज़ादी के आंदोलन की ओर था। चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। वे कई बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए और जेल भी गए। उनका मानना था कि असली आज़ादी तब होगी जब देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान किसानों के लिए उनकी नीतियां और संघर्ष थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जमींदारी जन्मूलन कानून लागू करने में अहम भूमिका निभाई। इस कानून के कारण किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला, शोषण में कमी आई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। वे हमेशा कहते थे कि भारत की असली ताकत गांवों में बसती है, इसलिए उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और किसानों की आवाज बनने के लिए अलग रास्ता चुना। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कृषि को बढ़ावा देने वाली नीतियां, किसानों के कर्ज से राहत और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार। उनकी साफ सुथरी छवि और ईमानदारी के कारण जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, करीब 5 महीने, लेकिन उनकी सोच और नीतियां स्पष्ट थी। वे किसानों और गरीबों के लिए काम करना चाहते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी, छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों की रक्षा की। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। चरण सिंह एक बेहद सादगीपूर्ण और सिद्धांतवादी नेता थे। वे दिखावे और बड़ी बड़ी बातों से दूर रहते थे। उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा आम आदमी, खासकर किसान रहा। उनकी विचारधारा के मुख्य बिंदु थे ग्रामीण भारत का विकास, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और सामाजिक न्याय। वे मानते थे कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। चरण सिंह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर कई किताबें लिखी। उनकी लेखनी में साफ दिखता था कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिमी मॉडल से अलग मानते थे। वे चाहते थे कि भारत अपनी पारंपरिक कृषि प्रणाली को मजबूत करे और आत्मनिर्भर बने। चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके सम्मान में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कई संस्थान और योजनाएं उनके नाम पर हैं। आज भी जब किसानों के अधिकारों की बात होती है तो चरण सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची राजनीति वही है जो आम जनता के हित में हो। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और हमेशा किसानों की आवाज बने रहे। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता से ज्यादा महत्व जनता की सेवा को दिया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो फटाफट से जाइए और ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारी और नेताओं से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।